हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली क्लास में हमने क्रिया कारक से उत्पादों के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था और वो सिद्धांत था टक्कर या जिसको बोला जाता है शूघट सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया था या इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो ये टक्कर सिद्धांत क्या होता है रिवाइज कर लेते हैं। तो टक्कर जो सिद्धांत है ये गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात टक्कर जो सिद्धांत है ये गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, ये जो सिद्धांत है ये 1916 से यानी 1918 के मध्य प्रतिपादित किया गया था। अब इस सिद्धांत को प्रतिपादित जो करने वाले जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक था मैक्स ट्राउटज तथा दूसरा वैज्ञानिक था विलियम लेविस। ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रिया कारक हैं उनके उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्रिया कारक अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक होना चाहिए। अर्थात अभिक्रिया में प्रयुक्त जो क्रिया कारक हैं उन क्रिया कारकों के मध्य टक्कर होनी चाहिए। क्रिया कारक अणु यदि आपस में टक्कर करते हैं एक दूसरे से तो उनके टकराने के फलस्वरूप उन क्रिया कारक अणु के मध्य उपस्थित जो पुराने बंध हैं उन पुराने बंधों का तो होता है विघटन तथा नए बंधों के बनने के फलस्वरूप वो उत्पाद में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये है टक्कर सिद्धांत। इस टक्कर सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक से जब उत्पाद बनते हैं तो उन क्रिया कारकों से उत्पाद बनते समय उनके मध्य दो अवरोध उत्पन्न होते हैं। अर्थात क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय उनके मध्य दो अवरोध उत्पन्न होंगे और वो दो अवरोध कौन से हैं? तो उनमें पहला अवरोध तो है ऊर्जा अवरोध और दूसरा होता है अभिविन्यास अवरोध। अर्थात कि जो ऊर्जा क्या है, अवरोध है, ये ऊर्जा अवरोध क्या है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक से जब उत्पाद बनते हैं तो क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय क्रिया कारक हैं उनके मध्य एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है। अर्थात क्रिया कारक हैं ये आपस में जब टक्कर करते हैं तो टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात उन क्रिया कारक अणु के पास एक निश्चित ऊर्जा या पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। अर्थात जब क्रिया कारकों के पास जब पर्याप्त ऊर्जा होगी तो वो प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप पुराने बंधों के टूटने से उत्पाद में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस ऊर्जा अवरोध के अंतर्गत हम दो प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें एक तो है सक्रियण ऊर्जा या जिसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरी होती है देहली ऊर्जा। यदि अपन देखें कि सक्रियण जो ऊर्जा होती है यह सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणु की सामान्य ऊर्जा। यदि अपन देहली ऊर्जा के बारे में देखें तो देहली ऊर्जा होती है सक्रियण ऊर्जा प्लस अणु की
सामान्य ऊर्जा। अब ये सक्रियण ऊर्जा तो क्या है और देहली ऊर्जा होती क्या है? तो सक्रियण ऊर्जा है कि किसी क्रियाकारक अणु को सक्रिय करने के लिए उसकी सामान्य ऊर्जा से अतिरिक्त वह ऊर्जा जिससे क्रियाकारक अणु के मध्य टक्कर होने के फलस्वरूप वो उत्पाद में क्या हो, परिवर्तित हो जाए, वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु की सामान्य जो ऊर्जा है उस सामान्य ऊर्जा से अतिरिक्त वह ऊर्जा जिससे क्रियाकारक अणु के मध्य प्रभावी टक्कर होने से वो उत्पाद में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद में है देहली ऊर्जा। अब ये देहली ऊर्जा क्या है तो ये देखते हैं कि ग्राफ के आधार पर अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्रियाकारक। ये क्रियाकारक ए है, इसकी कुल ऊर्जा है जिसकी सामान्य ऊर्जा इसके पास है। इसकी सामान्य ऊर्जा से यदि कुछ अतिरिक्त ऊर्जा और दे दी जाए तो ये सक्रिय होकर के और किसमें परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी सामान्य ऊर्जा से अतिरिक्त जो ऊर्जा इसको दी जाती है जिसके फलस्वरूप ये क्रियाकारक के जो अणु हैं ये आपस में टकरा के उत्पाद में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी अतिरिक्त ऊर्जा तो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। लेकिन अगर देहली ऊर्जा की बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह ऊर्जा या किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु के मध्य जब प्रभावी टक्कर होती है तो क्रियाकारक अणु के मध्य प्रभावी टक्कर होने से पूर्व जो क्रियाकारक अणु के पास जो उपस्थित जो ऊर्जा है उस उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को कहा जाता है देहली ऊर्जा। अर्थात दोबारा रिपीट करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु के मध्य प्रभावी टक्कर होने से पूर्व उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा वो कहलाती है देहली ऊर्जा। अर्थात जब क्रियाकारक अणु हैं ये आपस में प्रभावी टक्कर नहीं करते हैं तो प्रभावी टक्कर नहीं होने से पूर्व इसके पास जो उपस्थित जो न्यूनतम ऊर्जा है उस न्यूनतम ऊर्जा को कहा जाता है देहली ऊर्जा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं तो उत्पाद बनते समय उसमें दो अवरोध उत्पन्न होते हैं जिनमें पहला अवरोध तो है ऊर्जा अवरोध और इसी क्रम में दूसरा जो अवरोध है वो दूसरा अवरोध होता है अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध और अभिविन्यास अवरोध की यदि बात करें तो अभिविन्यास अवरोध है। इस अभिविन्यास अवरोध को समझने से पहले अपन प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्करों के बारे में समझते हैं। तो प्रभावी टक्कर तो क्या होती है, जब क्रियाकारक अणु यदि सही विन्यास में यदि सही डायरेक्शन में एक दूसरे से टकराएं तो वो टक्कर तो कहलाती है प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर अर्थात जो प्रभावी टक्कर होती है ये सही अभिविन्यास के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। बात करें कि यहाँ पे देखो कि अभिविन्यास जो अवरोध है इस अभिविन्यास के अंतर्गत अपन प्रभावी टक्कर पढ़ते हैं। तो प्रभावी टक्कर होती क्या है, प्रभावी टक्कर है ये सही अभिविन्यास के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात क्रियाकारक अणु यदि सही डायरेक्शन में एक दूसरे से टकराएं तो उनके टकराने के फलस्वरूप नए बंधु का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब नए बंधु का क्या होगा, निर्माण होगा, तो नए बंधु के निर्माण के फलस्वरूप वो क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक क्रियाकारक ये है और दूसरा क्रियाकारक ये है। ये क्या है, क्रियाकारक अणु
और दूसरा क्रियाकारक अणु ये है। जब ये क्रियाकारक अणु सही दिशा में अभिविन्यास यानी सही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, अर्थात सही दिशा में टक्कर करते हैं, तो सही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, तो यहां पे देखो इनमें क्या होगी, प्रभावी टक्कर। ये क्या होगी, प्रभावी टक्कर। और प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप होता क्या है, प्रभावी टक्कर होगी, और प्रभावी टक्कर होगी तो इनके मध्य क्या होता है, नए बंधु का निर्माण, नए बंधु का निर्माण। और जब इन क्रियाकारक अणु के मध्य प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप नए बंधु का निर्माण होता है, तो ये क्रियाकारक उत्पाद में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि अभिविन्यास अवरोध के अंतर्गत दो प्रकार की टक्करें हैं। प्रभावी टक्कर, यदि क्रियाकारक अणु सही डायरेक्शन में एक दूसरे से टकराए तो उनके टकराने के फलस्वरूप क्या होगा, प्रभावी टक्कर, और प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप क्या होगा, नए बंधु का निर्माण, और नए बंधु के निर्माण के फलस्वरूप वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा अप्रभावी टक्कर। और अप्रभावी जो टक्कर है, ये अप्रभावी टक्कर है, ये रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है, समर्थ नहीं होती, अर्थात सक्षम नहीं होती है। और अप्रभावी टक्कर जब क्रियाकारकों के मध्य होती है तो क्रियाकारकों के मध्य जो उपस्थित जो बंध है वे टूटते नहीं है, अर्थात उनके मध्य पुराने बंधु के नहीं टूटने से नए बंधु का निर्माण नहीं होता है, और जब नहीं होगा तो वो क्रियाकारकों यानी उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, अर्थात उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अप्रभावी जो टक्कर है, ये अप्रभावी टक्कर सही अभिविन्यासित नहीं होने से होती है, सही अभिविन्यासित नहीं, अर्थात जब क्रियाकारक अणु सही दिशा में अभिविन्यासित नहीं होते हैं। देखो कैसे कि यहां पे देखो ये क्रियाकारक अणु है, इनकी बात करें तो ये क्या है, क्रियाकारक अणु। दूसरे की बात करें ये भी क्या है, क्रियाकारक अणु। जब ये दोनों टक्कर करेंगे तो यहां पर देखो ये इनमें सही अभिविन्यासित नहीं हो पाते हैं, अर्थात सही अभिविन्यासित नहीं। और जो सभी सही अभिविन्यासित नहीं होंगे, अर्थात इनके मध्य सही दिशा में टक्कर नहीं होगी, अर्थात अप्रभावी टक्कर होगी, तो इनमें क्या होगा, बंधु का निर्माण नहीं हो पाता है, अर्थात इनके मध्य अप्रभावी टक्कर होती है। और जब अप्रभावी टक्कर होगी, अप्रभावी टक्कर, और जब अप्रभावी टक्कर होगी तो नए बंधु का निर्माण नहीं होता है, और जब नए बंधु का निर्माण नहीं होता है तो ये जो अप्रभावी टक्करों के फलस्वरूप जो क्रियाकारक अणु हैं, इनसे उत्पाद नहीं बनता है, अर्थात उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, अभिविन्यास अवरोध, अर्थात प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर। तो यहाँ पे देखो हमने टक्कर सिद्धांत के बाद में कि टक्कर जब सिद्धांत है तो टक्कर सिद्धांत कहता क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु के मध्य टक्कर होना आवश्यक होता है, अर्थात क्रियाकारक अणु का टकराना आवश्यक होता है। और जब टक्कर होगी तो टक्कर के फलस्वरूप वो किसमें होंगे कि नए बंधु क्रियाकारक अणु के बीच जो पहले से उपस्थित जो बंध हैं वो तो टूटते हैं, अर्थात उनका विघटन होता है, तथा नए बंधु के निर्माण के फलस्वरूप उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जब क्रियाकारक से उत्पाद में परिवर्तित होते हैं क्रियाकारक,
तो क्रिया कारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के फलस्वरूप उनके मध्य दो अवरोध उत्पन्न होते हैं, जिनमें हमने पहले पढ़ा है ऊर्जा अवरोध और दूसरा पढ़ा है अभिविन्यास अवरोध। अर्थात जब ये दो अवरोध उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यहाँ पे देखो हमने प्रभावी और अप्रभावी टक्कर के बारे में पढ़ा। तो जब क्रिया कारक अणु के मध्य प्रभावी टक्कर होती है तो प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप क्रिया कारक अणु के मध्य उपस्थित जो पुराने बंध हैं उनके विघटन से वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु दूसरा क्या है कि जब अप्रभावी टक्कर होती है क्रिया कारक अणु के मध्य, तो क्रिया कारक अणु के मध्य पहले से उपस्थित बंध हैं उनका विघटन नहीं हो पाता, जिससे उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। यह है अप्रभावी टक्कर।